घना अंधकार, आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक बार बार धरती को चीर रही थी और उसी डरावनी माहौल के बीच एक छाया जंगल के भीतर बिजली की रफ्तार से दौड़ रही थी। वह कोई साधारण जीव नहीं, वह एक लोमड़ी थी, पर उसके आँखों में एक अजीब चमक थी। उसकी शरीर सुनहरे आभा से दमक रहे थे और उसके चाल इतने तेज थे कि पेड़ के पत्ते तक गुजरने से कांप उठते थे। उसके पीठ पर एक छोटा सा बालक 2 साल का, बिल्कुल मासूम, लेकिन उसके गर्दन में एक लॉकेट था जो हल्के नीले रोशनी से चमक रही थी। उस लॉकेट में कोई गहरी रहस्य छुपी थी। लोमड़ी बिना रुके दौड़े जा रही थी। ना उसने कुछ खाया, ना कहीं पर रुकी। उसका एक ही लक्ष्य था, उस बच्चे को उन दुश्मनों से बचाना। पीछे अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, मानो कोई उस लोमड़ी को और बच्चे को पागलों की तरह पीछा कर रहा हो। कुछ परछाई, डरावनी चेहरे और कुछ अंधकार का योद्धा जो इंसान नहीं। उसके आंखें लाल थी और उनके हाथों में अजीब हथियार थे। लोमड़ी पीछे मुड़कर देखी तो मानो उसकी धड़कन रुक सी जाएगी। उसने अपनी धड़कन पर काबू किया और चेहरे को एक नकाब के पीछे छुपे हुए थे। काली आभा बिखेर रहे थे, मानो वो जिस भी रास्ते से जंगल के गुजर रहे थे के जानवर सभी डर कर भाग जा रहे थे और यही डर की संकेत दे रही थी कि यह कोई मामूली और साधारण सैनिक नहीं है। और वह बिना रोके उसी जंगल के रास्ते तेज रफ्तार से भागे जा रही थी। जंगल खत्म होने को आया, पर उसके सामने ऊंची पहाड़ दिखाई दे रही थी। लोमड़ी ने बिना सोचे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना जारी रखा। कुछ ही घंटों में उस पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंच गई। उसने जो वहां पर देखा, मानो वहां की दृश्य ही अलग हो। यह सब देखकर लोमड़ी सांसें थम सी गई थी, पर उसने बिना कुछ सोचे उस बच्चे को अपने पीठ पर लिए आगे बढ़ती रही। जैसे ही उसके सामने एक मंदिर दिखा, मानो उसकी चेतना शांत होने लगी और उसकी रफ्तार कम होने लगी। लोमड़ी ने जैसे ही उस मंदिर के आंगन में पहुंची तो मानो वहां के वातावरण ही उस थकी हारी और चिंतित चेहरे को शांत और सुकून पहुंचाने लगे। उसने जब मंदिर की अंदर देखा तो वह मंदिर बेहद पुरानी और खंडहर हो चुकी थी, पर उसके अंदर शंकर भगवान की मूर्ति थी और उस शंकर भगवान के मंदिर से एक भयंकर आभा बाहर निकल रही थी। यह देखकर लोमड़ी की जान में जान आई और उस बच्चे को अपने पीठ से उतारा और उसी आंगन के द्वार पर उस बच्चे को लेटा दिया। हाथ जोड़कर उसने शंकर भगवान से विनती की, हे स्वामी, आज से आप इस बच्चे का पालनहार है। इस बच्चे की जीवन आपके चरणों में मैं सौंप रही हूँ। इतना कहकर वह लोमड़ी पीछे मुड़कर देखी, मानो वह परछाई और वह सैनिक उसके पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच आए हो। वह बिना रुके लोमड़ी ने कुछ छलांग लगाए और घने जंगल के अंदर जाकर छिप गई। कुछ ही पल बाद मंदिर के अंदर से तेज घंटियों की बजने की आवाज गूंजने लगी, मानो वह मंदिर अपने घंटियों के माध्यम से कह रहा हो। उस बच्चे के गर्दन में लटकता हुआ लॉकेट एक तेज रोशनी निकलने लगी, उसी मंदिर की चारों तरफ बिखर चुकी थी। वो कुछ ही क्षण बाद वह शैतान उस मंदिर के आंगन में आ पहुंचे थे, पर उनकी आंखें चौंधिया गई थी, मानो वह रोशनी के बीच उन्हें कुछ भी ना दिख रहा हो। उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ हो न हो यह बच्चा इसी मंदिर के अंदर जा छिपा है और वह लोमड़ी भी इसी मंदिर की अंदर होगी। ऐसे सोचते हुए कुछ सैनिक काली आभा बिखेर रहे थे। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, तभी ऐसा कुछ हुआ मानो सारे शैतानी सैनिक देखकर अपनी जगह पर जड़ गए हो। जैसे ही सैनिकों ने कदम बढ़ाई थी, मानो उनको जोर का बिजली का झटका लगा था और वो हवा में फेंक गए थे, जैसे किसी ने उन्हें उछाल कर फेंक दिया हो। सारे सैनिक डर गए थे, पर उनके हाथों में कुछ ऐसे हथियार थे जो बेहद शक्तिशाली थी। उन्होंने अपने हथियार उस ऊर्जा पे वार करना चाहा, पर उनके हथियार कुछ ही क्षण में सब के सब नष्ट हो गए। यह देखकर वह सैनिक डर गए और भयभीत होकर
अपनी जान बचाकर जगह से भागने लगे। गिरते पड़ते और ढिमुलिया खाते उस पहाड़ की चोटी से सब नीचे के तरफ भागने लगे। कुछ ही क्षण बाद मंदिर की आभा धीरे धीरे शांत होने लगी और वह रोशनी उस लड़के के गले से निकल रही थी, वह भी अपनी लॉकेट में समाने लगी। वहाँ पर यह सब देखने वाला कोई नहीं था। वह बच्चा उसी भगवान के मंदिर में सोया रहा। पर अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ, पुजारी और एक पंडित उस मंदिर की चौखट पर आए, क्योंकि वह हर दिन उस मंदिर की पूजा करते थे। उनकी नज़र जैसे ही उस लड़के के ऊपर पड़ी, कुछ पल के लिए वह अपने जगह पर